बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़ 24 और मैं हूं दिल नकवी। नाज़रीन, आज हम आपके लिए मशरिक़ वुस्ता में जारी इंतहाई कशीदा सूरत हाल के हवाले से एक नहायत अहम और हैरानकुन पेशरफ्त लेकर हाजिर हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने आलमी सिक्योरिटी माहिरीन को भी हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इसराइल के मोबाइल मुवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया और बड़ी तादाद में इसराइली शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स पर बराह रास्त पैगामात भेजे गए। ये पैगामात मुबैना तौर पर हैकिंग के ज़रिए भेजे गए थे और उनमें इसराइली शहरियों को खबरदार किया गया कि खित्ते में अमरीकी रेडार सिस्टम्स को नाकारा बना दिया गया है और अब इसराइली हुकूमत उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकेगी। इन पैगामात में ये भी कहा गया कि मज़ीद मीज़ाइल हमले मुतवक्के हैं और शहरी फौरी तौर पर महफूज मकामात तलाश करें। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा सामने आया कि पैगाम के आखिर में खुद को ईरानी पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक ज़ाहिर किया गया। नाज़रीन किराम, अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये साइबर वॉरफेयर की दुनिया में एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त तस्वुर की जा सकती है। इसराइल का मुवासलाती निज़ाम दुनिया के महफूज तरीन निज़ामों में शुमार किया जाता है, इसलिए इस नौयत की किसी भी कार्रवाई ने माहिरीन को हैरान कर दिया है। इन इत्तलात के फ़ौरन बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खौफ व हरास की फ़िज़ा पैदा होने की खबरें भी सामने आईं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ और तस्वीर में देखा जा सकता है कि कई शहरों में शहरी तेज़ी से ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों की तरफ जाते दिखाई देते हैं। इसी दौरान ईरान की जानिब से ड्रोन्स और मिसाइल हमलों की इत्तलात भी सामने आईं, जिनका रुख इसराइल की तरफ बताया जा रहा है। इसराइली दिफाई निज़ाम की जानिब से इन हमलों को रोकने की कोशिशें जारी रहीं, ताहम मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनने की खबरें भी मौसूल हुईं। नाज़रीन, एक और तशवीशनाक पहलू ये सामने आया है कि बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में मिसाइल हमलों से कबल पहले शहरियों को तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले सायरन के ज़रिए खबरदार कर दिया जाता था, लेकिन हालिया वाक़यात में कहा जा रहा है कि बाज़ इलाकों में शहरियों को सिर्फ 1 या 2 मिनट पहले ही अलर्ट मिला, जिसकी वजह से लोगों को पनाहगाहों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में खौफ और गैर यकीनी की फ़िज़ा मज़ीद बढ़ गई है। माहिरीन का कहना है कि अगर वाकई रेडार या इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम्स मुतासिर हुए हैं तो ये सूरत हाल दिफाई एतबार से इंतहाई संजीदा हो सकती है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में एक और अहम पहलू भी सामने आया है। बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि इस जंग में सिर्फ मिसाइल और ड्रोन ही इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि साइबर हमले, नफसियाती दबाव और मालूमाती जंग भी एक अहम किरदार अदा कर रही है। इत्तलात के मुताबिक ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे के शहरियों को मुतासर करने के लिए मुख्तलिफ पैगामात और मालूमाती मुहिमात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अवामी सतह पर खौफ और दबाव पैदा किया जा सके। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से भी ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर फ़िज़ाई हमलों की खबरें सामने आती रही हैं। इन हमलों के नतीजे में बाज़ फ़ौजी तनसीबात और हसास मकामात को निशाना बनाने के दावे किए गए हैं। इस सूरत हाल ने पूरे खित्ते को एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल कर दिया है। खलीज फ़ार्स के ममालिक, यूरोपीय ताकतें और आलमी इदारे इस कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशों पर भी गौर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जंग मज़ीद फैलती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और सिक्योरिटी पर भी पड़ सकते हैं। नाज़रीन, बाज़ तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि इस जंग ने आलमी ताकतों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है। अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक खित्ते में अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर कशीदगी इसी तरह बढ़ती रही तो खलीज फ़ार्स में तेल की तरसील और आलमी तवानाई की सप्लाई भी मुतासिर हो सकती है। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल नहायत पेचीदा है और हर गुज़रता दिन नई पेशरफ्त लेकर आ रहा है। आलमी माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में ये तय होगा कि आया फ़रीक़ैन सफारती रास्ता इख्तियार करते हैं या खित्ता मज़ीद बड़ी जंग की तरफ बढ़ता है। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मज़ीद मुस्तनिद खबरों और गहरे तज्ज़ियों के लिए हकीकत न्यूज़ 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं थी दिल नकवी, इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।